तो हाँ, तो प्यारे साथियों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास है हमारा प्रागीत और समास हिंदी का नामवर सिंह द्वारा एक कहानी को लिखा गया है। तो जितनी भी नामवर सिंह कहानी में सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो में सबको अंत तक बने रहना है और लास्ट तक देखना है, ठीक ना। और चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा दोस्त कि आलोचना त्रैमासिक का प्रधान संपादन कौन थे? यह बिहार बोर्ड 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। चलिए बताइए क्या कर रहा है कि आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादन कौन है? तो नामवर सिंह है। क्या है? जो नामवर सिंह है यह आलोचना त्रैमासिक प्रधान के संपादन किए थे। चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया था? क्या कर रहा है कि पंचायती राज में हमारा ईमान है जो खो गया था, ठीक ना। ईमान यानी कि बेइज्जती होती जिसको कहा जाता ना है। ईमान मतलब यानी कि हमारा ईमान का अर्थ होता है यानी कि इज्जत, यानी कि इमाज इज्जत है जो हमारा पंचायती राज में खो गया, इज्जत नहीं रह पाया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मारना है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लौक रहा होगा ना। चलिए कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रागैतिकता के दूसरा उन्मेष से कैसा हुआ है, ठीक ना। तो कैसा हुआ 20वीं सदी में? यह रोमांटिक उत्थान के साथ, क्या है? रोमांटिक उत्थान के साथ 20वीं सदी में प्रागैतिकता का दूसरा उन्मेषण हुआ था, ठीक ना। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रागीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य राम शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? क्या भक्ति काल थे ये जो आदर्श यानी प्रागीत समाज नामवर सिंह यानी कि सूफी काव्य थे, या गीत काव्य या प्रबंध काव्य थे? जो प्रागीत और समाज यानी कि नामवर सिंह थे यह एक प्रकार के प्रबंध काव्य थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दोस्त पांचवा नंबर क्वेश्चन कि नामवर सिंह के किस पत्रिका का संपादन थे? क्या कह रहा है? जो हमारे प्रागीत और समाज का लेखक है नामवर सिंह है, नामवर सिंह की किस पत्रिका के संपादन थे? तो ये आलोचना पत्रिका के, ठीक ना। आलोचना पत्रिका के हैं नामवर सिंह संपादन कहे जाते हैं, ठीक ना। चलिए छठा नंबर हमारा स्क्रीन पर आपको लौक रहा होगा। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला में स्थापना किए थे? तो यह मेघदूत में, ठीक ना। यह मेघदूत में नाटकशाला में स्थापना किए थे। सातवां नंबर के राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? राम की शक्ति ये कविता है किसकी? थी पूजा किसकी कविता है? तो निराला के, ठीक ना, निराला के है। आठवां नंबर क्वेश्चन के ध्यान देते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रागीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह एक प्रकार के निबंध है। क्या है? जो नामवर यानी प्रागीत और समाज है एक प्रकार के निबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहा जाए कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है तो एक प्रकार क्या है? निबंध कहा जाता है। नौवां नंबर हमारे आस्किन पर लोक रहा होगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, जो नामवर सिंह है उनका जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में, ठीक ना। क्या है? 28 जुलाई 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर ला दे रहा हूँ और ध्यान दीजिए, इसके आंसर दे दीजिए। कह रहा है कि प्रागीत और समाज का लेखक है तो नामवर सिंह, ठीक ना, नामवर सिंह है। सूर सागर क्या है? सूर सागर एक प्रकार की
चंपू काव्य, ठीक ना। चंपू काव्य किनकी रचना था? सूरसागर की। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दसा। तो नामवर जी का जन्म दशा अश्वमेध घाट वाराणसी में, क्या है? दशा अश्वमेध घाट वाराणसी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को ला रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसके लिखा हुआ है? जो दूसरी परंपरा है या पुस्तक किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा, ठीक है। दूसरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में आम्रभस का योग पुस्तक किसने लिखी थी? तो नामवर सिंह ने। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की लिखी हुई है? जो पुस्तक है नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है तो वाद विवाद संपादन। चलिए पहला नंबर ऑप्शन क्या है? जो वाद विवाद संपादन है नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और कविता के नई प्रतिमा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कविता के नई प्रतिमा किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो नामवर सिंह के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। तो बताइए, वाद विवाद और कविता के नए प्रतिमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ए नंबर और बी नंबर दोनों हो जाएगा इनमें से। इस तरह से मारना तो क्या मारना? तो ऑप्शन नंबर सी मारना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? क्या है कि कौन सी हमारी पुस्तक है? तो नामवर सिंह की है। तो जो पृथ्वी राजस्व की भाषा है, ठीक ना, पृथ्वी राजस्व है, ये नामवर सिंह की है। 17 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? क्या है? यहाँ नामवर सिंह की पुस्तक को नहीं कह रहा है। तो जो हमारा बकलमत, क्या बकलमन, क्या बकल्म खुद, बकल में खुद और इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, यानी कि 1 2 3 इन यह तीनों है। लेकिन नामवर सिंह की तिरछी है, ये नहीं है। यह तिरछी किनके द्वारा लिखा गया है? चलिए बताए, तिरछी या किनके द्वारा लिखा गया है? लेकिन यह तिरछी नहीं हो सकता। 18 नंबर हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त कि किसी काम में मानव जीवन की एक पूर्ण दृश्य होता है। जो मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है तब प्रबंध काव्य का, ठीक ना, प्रबंध काव्य का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है ऐसे ही रिलेटेड से, तो आप सब जरूर देखिएगा डेली मेरा वीडियो को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने किस विषय में पर BAd की उपाधि प्राप्त किए थे? तो ये पृथ्वीराज रसों की भाषा पर, ठीक है, पृथ्वीराज रसों की भाषा पर किए थे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की माता पिता के नाम है। तो नामवर सिंह की माता पिता के नाम है बागेश्वरी देवी एवं नगर सिंह, ठीक ना। बागेश्वरी देवी क्या है? बागेश्वरी देवी माता का नाम है और पिता का नाम नगर सिंह है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो को साथ लेकर। ऐसे ही वीडियो में, हर वीडियो में सब अंत तक बने रहेगा, ठीक ना। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल में यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी डाला होगा, उस पर आप जाके मुझसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा बात करके, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।